जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनी क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं पीवाईक्यूज के थ्रू आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, तो जूनियर असिस्टेंट पेपर के हमने बाकी सारे पोर्शन जैसे कंप्यूटर हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, जम्मू कश्मीर पोर्शन, उन सबके पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया था। आज हम रीजनिंग के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम है, जिसके भी सिलेबस में रीजनिंग आती है उसके ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम जस्ट आंसर्स नहीं देखेंगे, मैं आपको ये ट्रिक्स भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से आपने क्वेश्चन को डील करना है। सो बिना टाइम वेस्ट के अपनी कन्वर्सेशन को हम स्टार्ट करें। इसके बाद आपका इंग्लिश वाला पोर्शन थ्रू पीवाईक्यूज मुझे रिवाइज करवाना है आपको। बाकी सारा पोर्शन पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके होंगे और फिर आज इवनिंग या कल तक मैं आपको कंप्लीट 45 डेज का रोड मैप दे दूंगा, 50 डेज आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर दिस एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 जो है आपका रीजनिंग का, इससे ऊपर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? बेसिकली डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, देन ही गोज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। देखो, सबसे पहले तो आपको सिंपली डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है साउथ डायरेक्शन और ये डायरेक्शन होती है वेस्ट। बस इतना आपको अगर पता है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो ये डायरेक्शन बतानी है, तो ये नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं, ये नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन में आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। बाकी वो बोलेगा लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट घूम जाना है, राइट घूमना है तो राइट घूमना है, और ट्रिक भी बताऊंगा, उससे भी प्रिपेयर हो जाएगा। बट पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करोगे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सिंपली क्या कहता है, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया ईस्ट ये वाली डायरेक्शन है, तो मैन जो है 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ईस्ट में चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, तो इसका राइट ये नीचे वाला है और लेफ्ट ऊपर वाला है, तो राइट टर्न लेता है। और उसके बाद राइट टर्न में वो 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये कौन सी तरफ जाएगा? लेफ्ट जाएगा। कितना? 5 किलोमीटर। हमें बता रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में इस टाइम है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? मैंने अभी आपको बताया, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ये अभी कौन सी डायरेक्शन में घुमा हुआ है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट था। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपने सिंपली उसको ड्रा किया तो हो गया। बट इससे भी सिंपल मैं बताऊं आपको कैसे करना होता है। देखो क्या लिखा, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। मैन जो है 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अब वो क्या लेता है? राइट। देखो यहाँ पर लिखते चलो, पहले उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। उसके बाद उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट टर्न लिया। बस इतना ही टर्न लिया। देखो जितनी बार राइट आएगा जितनी बार लेफ्ट आएगा आप उसको कैंसिल कर दे सकते हो। जैसे एक बार राइट आए एक बार लेफ्ट आए तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक और बार राइट आता तो फिर हम इसको राइट टर्न करते हैं। बट इधर एक ही बार ये राइट हुआ एक ही बार लेफ्ट हुआ, तो जितने राइट होंगे जितने लेफ्ट होंगे उनको आप आपस में कैंसिल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये पहले ईस्ट में था तो अभी भी ईस्ट में ही रहेगा। किस में रहेगा? ईस्ट, क्योंकि जितने राइट हैं उतने लेफ्ट हैं और वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इस ट्रिक का आपको इस क्वेश्चन से ज्यादा किसी और क्वेश्चन में समझाऊंगा जहां पर वो 3 4 5 बार घुमा होगा, फिर आपको बेसिकली पता चलेगा। बट सिंपली आपने ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में क्या था कि एक मैन जो है वो 5 किलोमीटर जो है ईस्ट जा रहा था। फिर उसने, आपने देखना है कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया, यहाँ पे राइट लिख दो। फिर कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट लिया। अब इसके बाद तो नहीं कुछ लिया, नहीं, जितने राइट उतने लेफ्ट हैं अगर, तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ईस्ट ही रहेगी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी बी। सिटी एम, सॉरी, कहते हैं कि सिटी डी जो है वो एम सिटी के वेस्ट में है, आर जो है वो डी के साउथ में है, के जो है वो आर के ईस्ट में है, और हमें बताना है कि सिटी के किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू सिटी डी। ठीक है, आपने सिंपली इसका मैप बनाना था। आपको डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बस उसको खड़ा करो वहां पर, मैप बनाओ तो इजिली आपको चीजें क्लियर हो जाती। ठीक है, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है वीडियोस देखने का। ये क्या कह रहा है? सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ एम। तो मान लो मेरी सिटी यहाँ पर एम है, कह रहा है उसके वेस्ट में है सिटी डी। वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली, तो सिटी डी उसके वेस्ट में, मैंने बना दिया। आर इज टू द साउथ ऑफ डी। डी के साउथ में आर है, यही साउथ डायरेक्शन है, तो मैंने बना दिया। सिटी के इज टू द ईस्ट ऑफ आर। के आर के ईस्ट में, ईस्ट यही डायरेक्शन, ईस्ट में कौन सा है? के। हमें बताना है इन विच डायरेक्शन सिटी के लोकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटी डी। मतलब कहता है कि सिटी के की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सिटी डी, मतलब डी की कौन सी डायरेक्शन में सिटी के है। तो देखो यार, ये डायरेक्शन होती है साउथ, ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है जो हमें निकालनी है? इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल था यार, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। वापस बता देता हूँ अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट है।
वापस कर लेंगे, ठीक है। कहाँ भागना है, मैं भी यही हूँ पढ़ाने वाला। पहले बोल रहा है सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ एम, मतलब एम सिटी के वेस्ट में है, डी वेस्ट इसी तरफ है। फिर आर जो है वो साउथ में है। फिर के जो है वो आर के ईस्ट में है, यही ईस्ट है। हमें बताना है कि के डी की कौन सी डायरेक्शन में है। मैंने अभी आपको ये ऊपर जब मैप समझाया, मैंने आपको ये बताया ना यार, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट आता है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ बॉय गोज फर्स्ट गोज इन साउथ डायरेक्शन, एक बॉय सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में जाता है, साउथ डायरेक्शन। तो ये साउथ ही है, पहले इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सिंपली ध्यान से देखना। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब फिर वो लेफ्ट घूमता है और कुछ डिस्टेंस के लिए चलता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट घूमता है और कुछ डिस्टेंस के लिए चलता है। एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो कहाँ घूमता है, लेफ्ट घूमता है और कुछ डिस्टेंस के चलता है। हमें बताना है वो कौन सी डायरेक्शन में है। बस एक पर्सन था, वो पहले साउथ में जाता है, तो मैंने साउथ बना दिया, वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद वो लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है, फिर वापस लेफ्ट घूमता है। अब हमें बताना है उसकी कौन सी डायरेक्शन। मैंने आपको सिंपली बोला है जितने लेफ्ट हैं जितने राइट हैं उनको कैंसिल कर दो। कैंसिल हो गए। क्या अब ये लेफ्ट किसी के साथ कैंसिल होगा, नहीं, क्योंकि अब हमारे पास राइट तो बचा नहीं। तो अब हमने इस साउथ से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये जब आप इस तरफ जाते हो नीचे, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो मतलब इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट था। ये मैंने आपको ट्रिक से करवाया, मैंने आपको वो पूरा मैप बना के नहीं करवाया। सिंपली इसने बोला था कि एक बॉय कौन सी वापस देख लो, सिंपली इसने बोला था एक बॉय जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो लेफ्ट राइट से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ एक लेफ्ट बचा। तो साउथ में देखो ना यार, ये नीचे आ रहा है। आप अगर नीचे जा रहे हो तो आपका राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है, हमने लेफ्ट वाली तरफ जाना है, तो ये लेफ्ट था, तो इसी तरफ जाएंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन। तो वो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको मानो इसको ट्रिक से नहीं करना, आपने इसका पूरा मैप बनाना चाहते हो तो मैप बना के भी कर सकते हो, बट ट्रिक से इजीली हो जाता है, टाइम कम लगता है। तो देखो कर लेते, मैप बना लेते। पहले वो साउथ डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में वो लेफ्ट में जाता है, ठीक है, ही टर्न्स लेफ्ट, तो ये आ गया इसका लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, राइट लेता है, तो ये आ गया इसका राइट, नीचे वाली तरफ। फिर क्या करता है, ये वापस लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट इसका इस तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी ईस्ट ही है। तो अभी भी ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो आप ट्रिक से करो या आप मैप बना के करो, जैसे मर्जी करो, आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। बट ट्रिक से थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाती है चीजें, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है। देखो सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इस लेक्चर के एंड पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी आपके पास टाइम है ना, अभी दूसरा लेक्चर रात को आएगा, अभी आपके पास टाइम है। इसी लेक्चर के एंड में मैं एक रीजनिंग की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक सिंगल वीडियो के थ्रू पूरी रीजनिंग रिवाइज करवाई है, एमसीक्यूज के थ्रू पूरी रीजनिंग के किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करने, वो सारा करवाया हो। मैं उसको जैसे ही वीडियो एंड होगी ना, वो लास्ट में आपको ऊपर शो कर जाएगी, ठीक है। आप इस वीडियो को देख लेना, साथ साथ नियर अबाउट 55,000 बच्चों ने वीडियो देखी हुई है मेरे ख्याल से। तो आप इस वीडियो को देख लेना, और ये वीडियो अभी भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको क्वेश्चंस के थ्रू पेपर में किस तरह से करना वो कर, तो वो वीडियो और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है यार, रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी इंग्लिश की, कंप्यूटर की, जीके की, जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जेएंडके करके जम्मू कश्मीर सर्च करना, उसमें सब पढ़ाया हो, तो आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, सब यूट्यूब में अवेलेबल है। In a certain code, clock is written as XOLXP. How will lotus to be written as? देखो क्लॉक को इस तरह से लिखा है, आपको बताना है लोटस किस तरह से लिखा जाएगा। देखो सिंपली मैंने एक ट्रिक याद रखी हुई है कि सी का उल्टा जो होता है एक्स होता है, ठीक है, सिक्स से याद रखा हुआ है। एल का उल्टा ओ होता है, लव से याद रखा हुआ है। उसके बाद के का उल्टा पी होता है, पीके से याद रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनको रिवर्स किया हुआ है बेसिकली, और कुछ नहीं है सर। ये रिवर्स क्या, देखो अगर मैं अल्फाबेट अपने को लिखूं, ध्यान से समझना, अगर मैं अल्फाबेट को लिखूं ABCD, देखो ध्यान से ये लिख लो, पेपर में लिख लिया करो। स्टार्टिंग में मैं भी लिख लेता था, अब मेरे को याद हो गया ट्रिक, तो अब बन जाता है काम, ठीक है। एम, आपने ए से एम तक लिखना, फिर उल्टा शुरू कर देना, एम के नीचे NOPQRSTUVW XYZ, ये उन इन सब के रिवर्स है, मतलब ए का रिवर्स आता है जेड, बी का रिवर्स आता है वाई, ठीक है। ये एक दूसरे के रिवर्स, जैसे एम का रिवर्स है एन। ये आपको पता होना चाहिए कौन किसका रिवर्स है। जैसे यहाँ पे सी का रिवर्स, क्या सी को किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे एक्स में, तो यहाँ पे देखो सी का रिवर्स एक्स है, इसने इसका मतलब इन्होंने रिवर्स किया हुआ है।
एल का रिवर्स यहाँ पे क्या किया, देखो दूसरा यहाँ पर एल है और यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पर देखो एल का रिवर्स ओ ही है, ठीक है। तो मेरे को यहीं से समझ आ गया था, इनको देख के कौन कौन सा रिवर्स, इसका मतलब मुझे समझ आ गया इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लगाया। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर नहीं आता तो आप ऐसे ही अल्फाबेट्स को लिख के पहले ए से एम तक लिख के फिर एन से उल्टा लिख के आप देख सकते हो किसका रिवर्स कौन सा है, तो वही ट्रिक यहाँ पे फॉलो हुई है। अब देखो यहाँ पर आपको लोटस का बताया, तो एल का उल्टा क्या है, एल का उल्टा ओ है, तो देखो पहले ऑप्शन में ओ आएगा। फिर ओ का उल्टा क्या है, एल है, ये वाला आ सकता है और ये वाला आ सकता है, ठीक है। टी का उल्टा क्या है, जी, यहाँ पे देखो टी कहाँ लिखा है, टी, टी का उल्टा क्या है, जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी, ठीक है। उसके बाद आपका है यू, यू का उल्टा क्या है, एफ होगा कहीं पे, एफ, ये देखो यू का उल्टा क्या है, एफ, तो यहाँ पर आएगा एफ। और एस का उल्टा क्या है, एच होगा, एस का उल्टा क्या है, एच, तो आपका क्वेश्चन निकल गया, इस ऑप्शन का ये आंसर है, ठीक है। अब आपको याद, मान लो आपको जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में ही देखा, मैंने कोई ये टेबल थोड़ी बनाया कि ए का उल्टा जेड है, बी का वाई है, ये बना के फिर मेरे को थोड़ी पता चला कि सी का उल्टा एक्स होता है। मैंने याद किया, कैसे, मेरे दिमाग में कैसे बैठा, मैंने एक ट्रिक से इसको याद रखा हुआ, आप भी उस ट्रिक को यूज कर सकते, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, सबको पता है। अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं, जेड पे खत्म होते हैं, ए का उल्टा जेड है, वो तो सबको पता है। बाकी कैसे याद करने, बी का उल्टा वाई है, या बाय से याद कर सकते हो, बी वाई बाय होता है ना, बाय 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 वाला, बाय से याद कर सकते हो, बी का उल्टा वाई होता है। ये मैंने सिक्स से याद रखा हुआ है, सी का उल्टा एक्स, सिक्स से, सिक्स, सी का उल्टा एक्स से याद रखो, ठीक है। डी का उल्टा डब्ल्यू मैंने याद रखा हुआ है ड्यू से, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, तो डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, ड्यू से याद कर सकते। ई का उल्टा वी होता है, मैंने याद रखा हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक और वी स्टैंड फॉर व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैंने याद रखा हुआ। एफ का उल्टा यू होता है, मैंने फोर से याद रखा हुआ, एफ फॉर यू आर, फोर से। जी का उल्टा टी होता है, मैंने जीटी रोड से याद रखा हुआ है, जीटी रोड का नाम सुना है ना, जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड से। आई का उल्टा आर होता है, मैंने कैसे याद रखा हुआ, इंडियन रेलवे से, कैसे याद रखा हुआ है, इंडियन रेलवेज थे। एक बार पहले स्टार्टिंग में लिख लो कहीं पे, दो तीन बार देखोगे तो याद हो जाएगा। जे का उल्टा क्यों होता है, मैंने याद रखा हुआ है जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन से याद रखा हुआ है, ठीक है। क्यों का, के का उल्टा पी होता है, पीके से, पीके मूवी से याद रखा हुआ है। एल का उल्टा ओ होता है, मैंने लव से याद रखा है, एल ओ वी, लव से, एल का उल्टा ओ। और एम का उल्टा एन होता है, मैंने मैन से याद रखा, मैन विल बी मैन, ठीक है, मैन से याद रखा हुआ है। बस ऐसे याद कर लो, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया यार। या तो आप क्या करो, ऐसे थोड़ा टाइम ले लो बट चीजें समझ आए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, या तो ऐसे करके इनका उल्टा लिख दो, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, या तो ऐसे कर लो, या ये बाय से याद कर लो, सिक्स से याद कर लो, ड्यू से याद कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद कर लो, फोर से याद कर लो, जीटी रोड से याद कर लो, हाई स्कूल से याद कर लो, इंडियन रेलवे से याद कर लो, जंगल क्वीन से याद कर लो, पीके से याद कर लो, लव से याद कर लो, या मैन से याद कर लो, तो आपको उल्टे सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। बट ये आपको आने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, वो भी सेम क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहता है यहां पर भी क्या किया, इन अ सर्टेन कोड नीटा इज रिटन एज एम वी वी जी जेड, तो एन का एम, एन का एम किया हुआ है, तो मैन से याद रखा हुआ ना, एम का एन नहीं आता है। ई का वी आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, याद रखो, ई का वी आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। जी का टी आता है जीटी रोड से, याद रखो। ए का जेड आता है, इसका मतलब इधर भी उल्टा हुआ है, तो हमें किसका उल्टा करना है, आई जेड एच एस एन आर का उल्टा करना है। देखो मैं अभी कर देता हूँ, आई का आर आएगा इंडियन रेलवे से, जेड का ए आता है, सबको पता है, ठीक है। एच का हाई स्कूल, एच का एस आएगा, एस का एच आएगा हाई स्कूल से, एन का एम आएगा मैन, आई का इंडियन रेलवे से आई तो ये क्या आ गया, रश्मि, तो रश्मि ऑप्शन ए में, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई टाइम लगा, अगर आपको ट्रिक से याद होता है किसका क्या है, तो आप इजिली इन क्वेश्चन को कर सकते थे, कोडिंग के इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। देखो मेरी एक सिंगल वीडियो है ब्लड रिलेशन की, मैंने ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से वहां पे आपको पढ़ाया हुआ है, आज भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, बट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के लिए अगर आपके सिलेबस में है तो आपको उससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी, आप वहां से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये कहता है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, एक वुमेन को पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ में राजेश कहता है, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, इस वुमेन की, हर ग्रैंडफादर मतलब इस वुमन की जो ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी है वो मेरी वाइफ है, तो राजेश उस वुमन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, हमें ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले खुद करोगे, और इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, दो तरीके हैं बेसिकली, मैं बता देता हूँ। या तो आप उस वुमेन को लेके ब्लड रिलेशन बनाओ, या तो आप जो पर्सन बोल रहा है राजेश उसको लेके ब्लड रिलेशन, मान लो मैं वुमेन को लेके बनाता हूँ, तो वुमेन से कहानी आपने स्टार्ट करनी, कहता है द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर, मतलब ये जो वुमन है, हर मतलब वुमन, इसके जो ग्रैंड फादर हैं, क्या है, ग्रैंड फादर,
इसके जो ग्रैंड फादर हैं उनकी जो इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी यहां पर आ गई उनकी, ठीक है। इस ग्रैंड फादर की जो इकलौती बेटी है वो यहां पर आ गई, तो ये उस बेटी की जगह है, डॉटर आ गई। कहता है कि द ओनली डॉटर ऑफ ग्रैंड फादर इज माई वाइफ। तो राजेश बोलता है कि वो जो वुमेन है, इस वुमेन के जो ग्रैंड फादर हैं उनकी जो इकलौती बेटी है वो मेरी वाइफ है, वो मेरी वाइफ है। तो हमें बताना है कि राजेश इस वुमेन के साथ किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो लड़की है, वुमेन है जो, इसके जो मान लो नानू हुए, नानू की जो इकलौती बेटी है, अगर उसका पति राजेश है तो इस वुमेन का राजेश क्या लगा, इस वुमेन की माँ का पति इसका क्या लगा, इसका फादर ही तो लगा। तो इस वुमेन का राजेश क्या है, फादर है। क्या है, फादर है, ठीक है। नहीं समझ आया, वापस समझाता हूँ। देखो, जब तक आप ये ब्लड रिलेशन वाला ये टेबल नहीं ना बनाओगे, ट्री, तब तक नहीं समझ आएगा। देखो क्या क्या है, कह रहा है, कहानी सुनो। ये कहानी में बोल रहा है कि एक वुमन को पॉइंट करके फोटोग्राफ में एक लड़की खड़ी है, राजेश कहता है ये जो लड़की है ना, वो क्या है, ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। इस लड़की के जो ग्रैंडफादर हैं, ये लड़की जो वुमन को पॉइंट आउट कर रहा है, कहता है उसके जो ग्रैंडफादर हैं, इस लड़की के जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर में कौन, नाना या दादा, ग्रैंडफादर की जो इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, वो राजेश बोल रहा है मेरी वाइफ है, तो वो राजेश की क्या है, वाइफ है। तो भाई इसके नाने की इकलौती बेटी है, इस लड़की के नाने की इकलौती बेटी है, वो राजेश की वाइफ है। इसकी क्या हुई, ये इसकी मदर हुई। इसका हस्बैंड इसका क्या हुआ, फादर। तो यही पूछा था, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमन, राजेश इस लड़की का फादर हुआ, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है, ब्लड रिलेशन का ट्री बना के। बाकी उस वीडियो को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये बताता हूँ, ठीक है, ये भी सिंपल है। पॉइंटिंग टूवर्ड सीता, सीता की तरफ पॉइंट करके निखिल एक कहानी सुनाता है। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन, ठीक है। अब ये हर कौन है, सीता, क्योंकि निखिल सीता को रेफर करके बोल रहा है ना, आई एम द ओनली सन, मैं इकलौता बेटा हूं, हर मदर सन, उसकी माँ के बेटे का मैं इकलौता बेटा हूं। देखो, यहाँ पर सीता है, हर से स्टार्ट करो कहानी, सीता से स्टार्ट करो। उसकी जो मदर है, हर मदर सन, हर मदर, सीता की जो मदर है, उसका इकलौता बेटा, कोई बेटा होगा उसका, ठीक है, इकलौता बेटा, सीता तो बेटी है ना, हर है यहाँ पे यूज। तो सीता की जो माँ का इकलौता बेटा है, ये कहता है, निखिल कहता है आई एम द ओनली सन, मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, मैं उसका क्या हूँ, इकलौता बेटा हूँ। निखिल बोलता है मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, मतलब सीता की जो माँ का बेटा है, सीता की जो माँ का बेटा है, उसका इकलौता बेटा कौन है, निखिल है, ठीक है, उसका इकलौता बेटा निखिल है। अब हमें बताना है सीता निखिल की क्या लगी। ये निखिल है, ये निखिल के पापा हैं, सुनो, ये निखिल है, ये निखिल के पापा हैं, और ये उसके पापा की बहन है। तो मतलब निखिल की ये बुआ लगी, तो निखिल की बुआ क्या बोलेंगे, उसको ऑन्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन्ट, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है, वापस समझाता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देते हैं। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का। देखो, एक सीता है, एक लड़की, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके निखिल एक कहानी सुनाता है, ठीक है। निखिल बोलता है आई एम द ओनली सन, मैं इकलौता बेटा हूं, ऑफ हर मदर सन, मतलब हर मतलब कौन है, सीता, जिसके लिए बात कर रहे हैं। सीता की जो माँ है, मदर है, उसका जो इकलौता बेटा है, उसका मैं बेटा हूं, निखिल उसका बेटा है। तो भाई निखिल का ये हो गया फादर, निखिल का ये फादर हो गया ना, ये निखिल इसका बेटा है, तो निखिल का ये क्या हो गया, फादर। और ये फादर की बहन, तो निखिल की क्या लगी, निखिल की बुआ लगी, तो आंटी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आंटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन, इसके बाद नंबर 6 के एक दो क्वेश्चन है, वो भी हम कर लेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करके एक वुमन कहती है, ठीक है, वुमन क्या कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी माँ। अब मैं ये कहानी वुमेन से शुरू करूंगा। वुमेन क्या कहती है, वुमेन कहती है कि जो मेरी माँ है, माई मदर्स मदर, जो मेरी माँ है, मेरी मोम है, उसकी जो मदर है, मेरी मदर की जो मदर है, ही इज द ओनली सन, उसका ये ओनली सन है, उसका क्या है, इकलौता बेटा है ये आदमी, ठीक है। एक आदमी को रेफर करके बोलती है कि मेरी, वुमेन क्या बोलती है, मेरी जो माँ है, मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है, ठीक है। अब हमें बताना है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ये वुमेन इस आदमी की क्या लगी, देखो यार, तुम्हारी मदर की मदर का बेटा, तुम्हारी मम्मी की मम्मा का बेटा, मतलब तुम्हारी नानी का बेटा, तुम्हारी नानी का बेटा तुम्हारा क्या लगा, मामू, और तुम्हारे मामू के तुम क्या लगे। ये बोल रहा है हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द मैन, मतलब वो लड़की मामू की क्या लगी, तो मामू की लड़की लगी नीस, क्या लगी, भांजी,
क्या लगी? भांजी, नीस इसका आंसर था। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। और इस क्वेश्चन के साथ आपके जो देखो 3 टॉपिक्स तो हमने यहाँ देख लिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन देखे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखे, और हमने देख लिए बेसिकली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। अब आपको इस पेपर में, जूनियर असिस्टेंट वाला पेपर में 2024 का यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन और आए थे आपको, नंबर सीरीज के वो क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन पे भी देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी मैंने वो जो रीजनिंग वाली वीडियो लाई है ना, उसमें बहुत अच्छे से आपको मैंने क्लियर करवाया कि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे। और बाकी 2 मिनट इन क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि आपके ना लेक्चर्स बहुत तेजी से चल रहे हैं। मैं एक दिन के 2-2 लेक्चर्स भी ला रहा हूँ, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स को कल डिस्कस किया 2025 के। उसके बाद जम्मू कश्मीर के पीवाईक्यूज के थ्रू जो डिस्कशन थी जम्मू कश्मीर का पोर्शन, उसकी 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फिर हम कंप्यूटर वाला पोर्शन हो गया, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एफए के लिए इकोनॉमिक्स, ये वो स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें आ चुकी हैं। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट या किसी और एग्जाम के लिए, आप वीडियोस को रेफर करो, साथ साथ कवर करो। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस। 2 सेकंड लगते हैं एक चैनल को सब्सक्राइब करने में, बट अगर आपको पसंद आ रहा है तो करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, वहीं पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। और नेक्स्ट वीक तक, और मोस्ट प्रोबेबली संडे तक ही आपको मॉक टेस्ट शेड्यूल में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, खास करके उनके लिए मैं 45 डेज आपकी प्रिपरेशन को रह गए हैं, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल थिंग जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ यूट्यूब में, तो वो मैं अनाउंस कर दूंगा 1-2 दिनों में। पहले मुझे पीवाईक्यूज कंप्लीट करने दो, आज ये हो गया। इसके बाद आपकी बस जनरल इंग्लिश के पीवाईक्यूज की डिस्कशन बचती है, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज डिस्कशन मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताना है, देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। इसमें रॉन्ग नंबर बताना, एक नंबर गलत लिखा होगा, ठीक है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सिंपली दिमाग से सोचो कि किस में से क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, पहले तो यही सोच सकते हो आप, ठीक है। अब 272 और 366, अगर मैं 366 में से क्या 336 में से क्या माइनस करूं तो 272 आता है, तो ये कितना माइनस होगा, 6 में से 2 गए 4, और ये आ गया 6, मतलब जब मैं 336 में से 64 माइनस करूंगा तो 272 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 272 में कुछ प्लस हो रहा है, कुछ प्लस करके आ रहा है, तो क्या प्लस करके आ रहा है, 272 में क्या प्लस करेंगे, 321 आएगा, तो ये 9 आ जाएगा, और 4, ये 49, तो मैं इसमें 49 प्लस कर रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली सिंपली समझो, मेरे को सीरीज यहीं से समझ आ गई, क्यों, मैं बताता हूँ कैसे समझ आ गई। पहले में माइनस हो रहा है 64, दूसरे में प्लस हो रहा है 49, क्या हो रहा है, प्लस 49। जब भी कभी आपको 64 49 दिखे, समझ जाना वो स्केयर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 8 का स्केयर होता है 64, और 7 का स्केयर होता है 49। इसमें इसका मतलब इस सीरीज में क्या हो रहा है, -8 का स्केयर हो रहा है, +7 का स्केयर हो रहा है। अब -6 का स्केयर होना चाहिए, -6 का स्केयर मतलब 36। 231 में से 36 को माइनस करो, तो 321 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 285, कितना आना चाहिए, 285। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 286, इसका मतलब इस नंबर में गड़बड़ हो सकती है, बट अभी हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना था, यहाँ पर -8 स्केयर हो रहा था, फिर +7 स्केयर, फिर -6 स्केयर, अब +5 स्केयर होगा, ठीक है, +5 सीरीज इसी तरह से चलती है ना। +5 स्केयर, 5 स्केयर कितना होता है, 25। अगर मैं 285 में 25 ऐड करूं तो वो 310 आता है, इसका मतलब 285 ठीक है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए -4 का स्केयर, -4 का स्केयर मतलब 16, 16 माइनस करो। अगर मैं 310 में से 16 माइनस करता हूँ 290, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर 286 जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है, 286 की जगह क्या आना चाहिए था, 285। तो हमें यही रॉन्ग नंबर निकालता है, रॉन्ग नंबर 286 है, इसकी जगह 285 आना चाहिए था, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया ना, तो मैं इतना आपको बता, वैसे मैं वापस समझा देता हूँ, बट मैं इतना बताऊं, जब भी कहीं स्केयर या क्यूब आ रहा हो ना, तो समझ आना वही सीरीज लगी है, क्योंकि यही होता है। मान लो कहीं पे 64 आ रहा है, 25 आ रहा है, फिर उसके बाद 49 आ रहा है, तो ये 8 का स्केयर होता है, ये 5 का स्केयर होता है, ये 7 का स्केयर होता है, तो समझ आएगा। जैसे यहाँ पर 64 माइनस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 8 का स्केयर माइनस हो रहा है, यहाँ पे 7 का स्केयर ऐड हो रहा था, क्योंकि 49 ऐड हो रहा है, क्योंकि 278 के बाद 321, मतलब कुछ ऐड करके आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ना, 8 का स्केयर माइनस हो रहा है, 7 का स्केयर ऐड हो रहा है, फिर 6 का स्केयर माइनस होना चाहिए था, तो 36 को माइनस करेंगे तो 285 आना चाहिए। फिर यहाँ पर 4 का स्केयर 5 का स्केयर ऐड होना चाहिए, तो 5 का स्केयर होता है 25, इसमें 25 ऐड करें तो 310 नहीं आता है। फिर माइनस होना चाहिए 4 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, इसमें से 4 का 16 माइनस करें 294, इसका मतलब ये 286 यहाँ पे गलत लिखा है, इसकी जगह 285 आना चाहिए था, हमें रॉन्ग ही बताना था, रॉन्ग 286 है, इसकी जगह 285 आना चाहिए था। तो बस ये स्केयर वाली जो सीरीज थी उसी को यूज किया गया, बाकी कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन टुडे सेशन, फाइंड द लास्ट टर्म इन द नंबर सीरीज, हमने लास्ट टर्म निकाले हैं। देखो सिंपली समझो,
यार ये भी ना सिंपली देख के पता चल रही है। देखो ये 234 है, ये 117 है। 117 का डबल करो तो 284 234 आता है, मतलब इसका डबल हुआ है। 234 कब आता है? 117 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 4 लगा 1। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना। 2 1 2 और 1 3। ठीक है, और 2 1 2 234 आ रहा है। इसका मतलब पहले स्टेप में डिवाइड हुआ है, किसके साथ डिवाइड हुआ है? 2 के साथ डिवाइड हुआ है। किसके साथ डिवाइड है? 2 के साथ। अब ये भी सामने दिख रहा है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 117 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 117 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 7 3 21, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, और 3 1 3 351 आ रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है? 2 डिवाइड हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 4 डिवाइड होगा, ठीक है, 4 डिवाइड होगा, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में हमारा 6 डिवाइड होना चाहिए, मतलब 438 को 6 से डिवाइड करना है आपने। तो 438 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये नियर अबाउट 73 के आसपास आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन डी, 73.125। सिंपल सीरीज थी। बस क्या हो रहा है, पहले डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा था? पहले स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस हो रहा था, फिर स्केयर प्लस, मतलब जैसे 8 का स्केयर माइनस हो रहा था, 7 का स्केयर प्लस हो रहा था, फिर 6 का स्केयर माइनस हो रहा था, 5 का स्केयर प्लस होता, 4 का स्केयर माइनस होता। दूसरी सीरीज में पहले डिवाइड होता 2 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई होता, फिर 4 से डिवाइड होता, फिर 5 से मल्टीप्लाई होता, फिर 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड करके हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी ये जो कंप्यूटर वगैरह वाला इसका पोर्शन है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे तुम्हें सिर्फ इसका इंग्लिश वाला पोर्शन अब डिस्कस करना है पीवाईक्यूज के थ्रू। वो मैं मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग या कल तक आपको वो लेक्चर भी प्रोवाइड हो जाएगा, और इसके बाद पीवाईक्यूज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट 50 डेज या जो आपके दिन बचते हैं एग्जाम के लिए जूनियर सिस्टम, उनको प्रोवाइड कर दूंगा एक स्ट्रैटेजी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी साथ साथ प्रिपेयर करो। बाकी मॉक टेस्ट शेड्यूल भी इस वीकेंड के एंड तक आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, जिसमें आपको सेक्शन और फुल लेंथ दोनों मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है, अपने एंड से जितना होगा करेंगे, बाकी आपने पढ़ना। और जो वीडियोस अभी साथ साथ रीजनिंग वाली वो वीडियो भी कवर कर लो। ठीक है, आपको एक बेसिकली पढ़ने के बाद ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको चीजें आती हैं। बाकी साथ साथ आप कवर कर लो, रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स कि कैसे मुझे चीजों को पढ़ाना है। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।